हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री फोकस। देखिए, ये 2000 प्लस क्वेश्चन की जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसका पार्ट थर्ड होगा। देखिए, इसमें हमने कुछ एग्रोनॉमी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिनसे एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुए हैं। जैसे आईएएस 1999 में रिपीट हुआ है, यूपीपीएससीएम और 20 में रिपीट हुआ है। तो इन क्वेश्चन का जो कलेक्शन किया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस को देखते हुए किया है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की औसत फसल चक्र सघनता कितने प्रतिशत है? तो सही इसका आंसर से होगा 142। ये काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। भारत की जो औसत फसल गहनता है उसकी कितना प्रतिशत है? तो 142। नेक्स्ट क्वेश्चन संसार में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, गेहूँ का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन और क्षेत्रफल है गेहूँ की फसल का है। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद का होना किस बात का सूचक है? अगर मक्का की फसल है उसके पौधे की पत्ती का जो सफ़ेद है, शीर्ष ऊपर का भाग जो सफ़ेद होता है वह किसका सूचक देता है? बेसिकली जो न्यूट्रेंट है और इनकी किन की कमी से वो सफ़ेद सूचक होता है। देखिए, क्वेश्चन घुमा कर भी आ सकता है कि इनमें से कौन से न्यूट्रेंट की वजह से की कमी की वजह से मक्का की जो शीर्ष भाग सफ़ेद रंग का दिखाई पड़ता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा जेड एन की कमी से। दरअसल इसे हम वाइट आइज़ के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर जेड एन की कमी से मक्का का शीर्ष का भाग सफ़ेद हो जाता है। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मक्का। मक्का में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है निम्न में से गेहूँ, चावल या मक्का, ज्वार, इनमें से सही आंसर मक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्न भंडारण हेतु अन्न में कमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संतृप्ति की गई है? अन्न भंडारण जो इसका स्टोरेज होता है उसमें नमी की कितनी प्रतिशत रहने पर ही भंडारण करते हैं? देखिए, इसके दो है अन्न है यहाँ पर। हमने अन्न जैसे गेहूँ होगा या चावल होगा इनके लिए है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, 12 से कम। 12 से जब लेस देन 12 से कम होगी 90% मॉइस्चर परसेंट तभी हम इसका स्टोरेज करते हैं। देखिए, दाल का लगभग 7 से लेकर 8% है लेगुमिनेस क्रॉप का जब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है? जो दाल का सबसे ज़्यादा उपभोक्ता है, तो इसका सही आंसर होगा भारत। भारत ही एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जो सर्वाधिक उपभोक्ता जो इसका उपभोग करता है। सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? सोयाबीन में कितनी प्रतिशत तेल की मात्रा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा 20 से 22। देखिए, सोयाबीन जो है प्रोटीन माँ के नाम से भी जानते हैं और दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। 42% इसमें प्रोटीन पाई जाती है। आपको बहुत सी बुकों में 40 से लेकर 42% मिलेगा। तो 40 से 42 रेंज है इसकी, ये भी सही है। तेल की मात्रा होगी 20 से 22। 8th क्वेश्चन, विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। कपास का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा सी, भारत। तो याद रखिएगा, भारत इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? क्यूरिंग एक प्रकार की एक प्रैक्टिस है जो तंबाकू में की जाती है। तो इसका आंसर सही होगा तंबाकू में क्यूरिंग होती है। दरअसल कटाई के बाद जब हम सूर्य की धूप में हम सुखाते हैं तो क्यूरिंग होती है। देखिए, क्यूरिंग एक तंबाकू में होगी, एक प्याज में, दो फसल में होती है क्यूरिंग, अलग अलग है। हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कौन सी प्रैक्टिस किस फसल में सूटेबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने के रस में समृद्ध ठोस पदार्थ की कितने प्रतिशत को क्या कहते हैं? तो काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। देखिए, गन्ने के रस में समृद्ध ठोस पदार्थ के प्रतिशत को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ब्रिक्स। देखिए, लगभग 16 से 18% पाई जाती है ब्रिक्स गन्ने में, याद रखिएगा। आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा किस में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा सेब।
सेब में आयरन की, देखिए कैल्शियम जो है इसमें सबसे ज़्यादा, सॉरी लीची में जो सबसे ज़्यादा कैल्शियम होगा, और आंवले में विटामिन सी, और अनानास में जो होंगे फाइबर अधिक पाए जाते हैं। क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऐसा कौन सी फसल है जिसकी पत्तियों में फाइबर मिलता है, तो वो अनानास है। तो याद रखिएगा सेब इसका सही आंसर होगा। देखिए जो ये सेब, आंवला और लीची और अनानास है, इन्हीं ऑप्शन में सेब होगा, अदरवाइज दूसरी जो होती किस मात्रा में आयरन पाया जाता है, तो करोंदा है। अगर यहाँ पर करोंदा होता तो करोंदा सही आंसर होता हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायमिन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है जिसमें थायमिन पाया जाता है। देखिए थायमिन जो है एक विटामिन का केमिकल नेम है, तो जो इसका सही आंसर होगा, वो होगा काजू। देखिए जो थायमिन है, थायमिन हम B1 को कहते हैं, B1, तो इसका जो सही आंसर होगा वो काजू होगा। देखिए अगर वेजिटेबल में आपसे पूछे कि थायमिन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, तो चिली, मिर्च, मिर्च में सबसे ज़्यादा थायमिन की मात्रा पाई जाती है, तो इसका सही आंसर काजू होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सूची है एक और संज्ञा है, सूची 2 होगा, सही सम्मिलित कीजिए। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1। इसका मतलब ए का जो है तीसरा, ये हरा सोना किसे कहते हैं, तो अफीम को याद रखिएगा, हरा सोना किसे कहते हैं, अफीम को। और ए का ये है हरा सोना अफीम को। बी का जो है ये फोर्थ है कि झूठा सोना किसे कहते हैं, झूठा सोना पायराइट्स को। देखिए कितना यूनिक क्वेश्चन है, पायराइट्स को झूठा सोना, हरा सोना। फलों का राजा किसे कहते हैं, ये सबको पता होगा, सी का 1 है आम, फलों की रानी लीची। तो याद रखिएगा इस प्रकार से। तो इनमें जो बेसिकली आंसर है झूठा सोना किसे कहते हैं, तो पायराइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जैसे कि ये 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन, 1 सेकेंड जी। सर्वाधिक पुष्प उत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है, तो इसका सही आंसर जो होगा, पुष्प उत्पादन करने वाला, जो पुष्प का उत्पादन करते हैं वो सबसे ज़्यादा किस राष्ट्र में होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा नीदरलैंड। तो क्वेश्चन यूनिक है। देखिए ये SBI PO 1999 में पूछा गया है। देखिए ये जीके का क्वेश्चन है, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर से रिलेट करता है, तो IBPS FO के लिए भी काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक पुष्प उत्पादन, आंसर नीदरलैंड। सेब उत्पादक का शीर्ष राज्य कौन सा है, सेब है जो उसका सबसे उत्पादक में प्रथम जो रैंक पर है वो कौन सा राज्य है इंडिया में, तो इसका जो सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक रबड़ उत्पादक का राज्य कौन सा है, रबड़ के जो प्लांट है उस उत्पादक कौन से राज्य में होता है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो थाईलैंड। देखिए काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है कि रबड़ का उत्पादक का जो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, या रैंक कह लीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रबड़ के उत्पादन में नंबर 1 रैंक पर कौन सा है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो थाईलैंड होगा, याद रखिएगा थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुफरी किस फसल की किस्म है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, खोफरी किस फसल की किस्म है। देख खोफरी आलू की है, सभी को आपको पता होगा, आलू की जो किस्म है खोफरी किस्म है। चाय का जन्म स्थान कहाँ है, ये सबको पता होगा, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यूनिक क्वेश्चन है, नारियल उत्पादक राष्ट्रों में भारत का कौन सा राज्य है, नारियल उत्पादक है जो, तो भारत का कौन सा स्थान है रैंक में उसके पूरी दुनिया में, तो इसका जो सही आंसर होगा, तीसरा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो नारियल है उसका उत्पादक का कौन सा रैंक पर है, तो भारत का तीसरा है। सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ है, देखिए यूनिक क्वेश्चन है, सूर्यमुखी का जन्म स्थान, सूर्यमुखी को इंग्लिश में सनफ्लावर कहते हैं, ये एक कैंप प्लांट है, याद रखिएगा, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। तो सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, उत्तरी अमेरिका। देखिए कई बार हमें क्वेश्चन में कंफ्यूज होती है और कि उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका, दरअसल हर एक राष्ट्र की अपनी सीमा होती है, जैसे इंडिया क्या है उत्तर भारत और पूरा पश्चिम ऐसा होता है, तो इसी तरह उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका ये एक रीजन है,
उसका एक क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा, आप याद रखिएगा, सूर्यमुखी का जन्म स्थान कहाँ है। काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर उत्तरी अमेरिका होगा। शीर्ष केसर उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए केसर का जो उत्पादक राज्य कौन सा है जिसकी रैंक फर्स्ट हो, क्वेश्चन में पूछा गया है। शीर्ष का मतलब रैंक फर्स्ट पर, ऊपर सबसे पहले कौन सा आता है। तो इसका जो आंसर होगा, सही आंसर होगा, वो होगा बी, जम्मू कश्मीर। देखिए सेब का भी जम्मू कश्मीर था और केसर का भी। केसर भी लाल होता है, लाल, और सेब भी लगभग लाल कलर की होती है, तो ऐसा याद रख सकते हैं, जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। तो इन पर जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं इधर, इन पर विचार करना है कौन सा सही होगा या फिर कौन सा गलत होगा। तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा। इसका मतलब पहला और दूसरा ये सही होंगे, पहला और दूसरा। देखिए कैसे, किसान अन्य खाद्यान्नों में पैदा करने वाले अधिमान देते हैं जिनकी समर्थन कीमतें अधिक लाभकारी होती हैं। बिल्कुल सही है। तिलहन की फसलों की पैदावार अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है। और ये दोनों सही होंगे। और तीसरा देखते हैं, पेड़ों से उत्पन्न बीजों द्वारा चावल चोकर के तेल से निकालने की प्रक्रिया में अभी प्रयोग में नहीं लाया जाता। ये गलत है, लाया जाता है। तिलहन की फसल की पैदा करने की अपेक्षा तिलहन का यातायात बहुत सस्ता है। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है। देखिए ये हर एक राष्ट्र के ऊपर डिपेंड है कि वहाँ महंगा है सस्ता है किस प्रकार है, तो वहाँ की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये है। तो इसका जो सही आंसर होगा फर्स्ट और दूसरा, तो हमारा ऑप्शन ए होगा। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। तो जो इसका सही आंसर होगा, विचार करने का मतलब है कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा या फिर कौन सा नहीं होगा। तो जो 23वें का सही आंसर होगा वो बी होगा, पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही है। कपास, मूंगफली और मक्का ये तीनों सही है। देखिए हम कैसे बता सकते हैं, विचार कीजिए। इसका मतलब है कि ये कपास है जो, ये भी एक रबी क्रॉप है। देखिए कपास जो है अलग अलग सीजन में है, बट जो सरसों है, सरसों जो है वो एक प्रकार से रबी क्रॉप है, रबी क्रॉप है। जो सरसों है वो एक रबी क्रॉप है, और जो कपास है वो एक खरीफ है, मूंगफली खरीफ है और मक्का भी एक खरीफ है, लेकिन ये अलग है। तो जो इसका सही आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा ये इनमें से अलग है, तो इसका आंसर सही होगा बी। अंग्रेज द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा ए, चिकमंगलूर जनपद में। देखिए काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, UPPS 2004 में रिपीट हुआ है। तो याद रखिएगा अंग्रेज द्वारा कहवा कॉफ़ी के बागान कहाँ लगाए थे, इसका आंसर चिकमंगलूर जनपद में होगा। काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रथम उत्पादक है। उत्तर प्रदेश जो हमारा भारत का राज्य है वो इनमें से किसका सर्वप्रथम उत्पादक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया, इसका सही आंसर होगा गेहूँ, गेहूँ का है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय धान संस्थान कटक वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का सर्वप्रथम अति उत्तम धान का नामकरण हुआ। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया, इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है। इसमें पूछा गया है कि धान की ऐसी कौन सी वैरायटी है जो केंद्रीय धान संस्थान जो कटक में है वो, उसका नाम क्या रखा गया था। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ल्यूनिश्री होगा। तो याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धान का संस्थान है कटक में, केंद्रीय सेंट्रल, तो ये इसकी वैसी कौन सी वैरायटी है जो निकाली गई है। तो इसका आंसर जो होगा वो ल्यूनिश्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर दीजिए। इसका सही आंसर होगा, जो इसका सही आंसर होगा वो बी होगा, 27वें का। पहला कथन और तीसरा सही है। देखिए पहला कैसे है, चाय ओसम की मुख्य फसल है। सॉरी ये मिस्टेक है, असम है, असम, असम विशेष फसल है। और तीसरा जो है, तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। बिल्कुल सही है, तो याद रखिएगा।
तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी होगा, 27वें का बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाली निम्न में से कौन से पौधे का फल का भाग है? जो रोज़ हम इस्तेमाल करते हैं उन पौधों में फल का भाग है, तो इनमें से कौन सा फल का भाग है? इस तरह ये कंसीडर करना है कि फल का भाग जो है वो बताओ। तो जो इसका सही आंसर होगा वो सौंफ होगा। देखिए काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी 2004 में पूछा गया है कि रोज़मर्रा का मतलब है कि रोज़ाना हम इस्तेमाल करते हैं, लाए जाने वाला कौन सा पौधे का फल का भाग है? फल का भाग मतलब जो फल से प्रोड्यूस होता है। देखिए जो सतावर है ये पूरी तरह एक सब्जी है जो पूरी एक पेड़ पर लगता है, इसी तरह खस है, इसी तरह सदाबहार जो है ये तो कुछ अलग ही नाम देते हैं, इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो सौंफ का मतलब है कि एक फल से, जैसे हम काजू है, काजू निकलती है, सीड निकलता है, इसी प्रकार ये पौधों का फल का भाग है। तो इसमें आंसर सही सौंफ होगा, फल का भाग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए कनोला जो है वो एक तिलहन की फसल जो है जी 1 मिनट, जो दोबारा देखते हैं। कनोला जो है मानव उपयोग के लिए उगाई जाने वाली प्रकार तिलहन सरसों किस्म है, निर्दिष्ट करता है इन किस्मों की मुख्य विशेषता क्या है? जो कनोला है वो एक तिलहन सरसों की किस्मों को ही दर्शाता है। एक सफोला है, सफोला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सफोला जो है वो कुसुम को दर्शाता है, जिस तरह कनोला हम सरसों के तेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह सफोला है जो सनफ्लावर साफ्लावर कुसुम के लिए प्रयोग करते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी। इसके तेल में एरोसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ये कथन इसका सही है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, एरोसिक अम्ल याद रखिएगा, एरोसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है? देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि लहसुन में जो गंध आती है उसका कारण क्या है? तो जो इसका सही आंसर है वो सी है, सल्फर। याद रखिएगा सल्फर जो है। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को कितना घुमाया गया है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखते हुए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस बढ़ती है। देखिए क्या बोला है, कथन ए, किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है। कारण आर, चाय के पौधों को उच्च होमस युक्त उर्वरक मृदा की आवश्यकता होती है। तो जो इसका सही आंसर होगा, देखिए इस क्वेश्चन में दरअसल ये बताने की कोशिश की गई है, इसका स्पष्टीकरण करना है। किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है, इसका क्या कारण हो सकता है? पहला कारण जो है आर जो है, चाय के पौधों को उच्चतम हुमस की उर्वरक की मृदा की आवश्यकता होती है। क्या कारण ये है? तो इस प्रकार से हमें इसे एनालाइज कर कर हमें इसे स्पष्टीकरण देना है। तो इसका बेसिकली मैं आपको बता दूं, सही आंसर डी होगा, ए गलत है, आर सही है। ए गलत क्या है? कथन जो ए दिया हुआ है, किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है, ये है कथन एक। क्या है सही है? ऐसा गलत है, अफ्रीका में चाय के बाग हैं। और जो आर कथन है वो क्या है? चाय के पौधों के उच्च हुमस युक्त उर्वरक मृदा की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल सही है। तो इसीलिए आंसर इसका डी होगा। देखिए इसका सब व्याख्या की गई है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2015 में अफ्रीकी देश में केन्या चाय का सबसे बड़ा चाय का निर्यातक राष्ट्र था। अतः कथन ये गलत है। देखिए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अफ्रीका में जो चाय के बाग ना हो, जबकि ये सही है कि चाय को अत्यधिक हुमस युक्त उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसका आंसर डी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषणिक कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है? तो जिसका सही आंसर होगा वो ए होगा, चावल कैल्शियम का मुख्य स्रोत नहीं है इन ऑप्शन में से। देखिए अंडे में कैल्शियम अधिक है, मलाई और रागी, तो आप देख तो ही टिक लगा देंगे, चावल है इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन से फल में एस्केरिक एसिड, इसका मतलब विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, आंवला। सर्वाधिक विटामिन ए की किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो जिसका सही आंसर होगा वो 35वें का ए होगा, पके हुए आम में। आपको बता दूं 4800
4800 आई इसकी जो यूनिट है ये इतनी पाई जाती है। इसके बाद पपीते का नंबर है, पपीते का जो नंबर आता है आम के बाद आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सा एक रूपांतरित जड़ है? जड़ की बात करी गई है। निम्न अधोभूमि, अधोभूमि का मतलब है जो भूमि के अंदर है, उत्पादित जो उत्पन्न होता है या उगता है सब्जी में, ऐसी कौन सी रूपांतरित जड़ का एक उदाहरण है इनमें से? तो आलू तो तना है, शकरकंद जो है एक ये कंद होगा, और जो ये होगा इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, क्योंकि जड़ है और ये कंद है तो जड़ है। जबकि जिमी कंद एक अलग है, बंडा भी एक अलग है। तो आलू एक रूपांतरित तने का उदाहरण है और शकरकंद जो है एक जड़ का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, काफ़ी नहीं क्वेश्चन है जड़। निम्नलिखित में से किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? कौन सी ऐसी फसल है जो इनमें से सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में, जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उगाते हैं? देखिए क्वेश्चन यूपीपीसीएस में 2001 में रिपीट हुआ है, तो काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर जो होगा ए होगा, आलू। याद रखिएगा, आलू सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में यही फसल है जो उगाई जाती है। सो थैंक यू सो मच। हम इसे अगले क्वेश्चन जो है ये 37 हो गए, और हमने इसके 2 पार्ट और अपनी वीडियो में अपलोड कर दिए गए हैं। अब यूट्यूब पर अपने चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखिए टीएचओ के लिए जो एग्ज़ाम के भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। 2 से 3 महीने हैं, इसमें हम आपको जमकर तैयारी करनी है। मैं आपके लिए इसी तरह ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। तो हमारे चैनल की लिंक और वीडियो की लिंक भी अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी अच्छी तैयारी हो सके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।